बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है, और ख़ास तौर पे हमारे डीजी खान डिवीज़न के कुछ अज़ला में बहुत ही उसके हालात बुरे हैं। लादी गैंग ने कुछ अर्सा कबल जो है ना इसकी सरगर्मियाँ शुरू हुई, और फिर जो है ना कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दावा किया कि उसको कुचल के रख दिया गया है और उसकी तमाम बाक़ियात को ख़त्म भी कर दिया गया है। और आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था और उनकी जो कमीनगाहें थी उनको भी इन्होंने जला दिया था, तोड़ दिया था, और कहा था कि अब जो है ना लादी गैंग जो है ना दोबारा सर नहीं उठाएगी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हुआ ये कि उन्होंने एक थाने पे हमला किया, वहाँ उन्होंने अपनी बदमाशी दिखाई, अपनी गुंडागर्दी दिखाई और अपनी दहशत दिखाई। और इसी तरह एक शादी का वाक़या है, उसमें भी उनकी तरफ से वो हुआ। तो पुलिस जब जब कोई एक्शन करती है या जब जब उनकी तरफ से उनको पता चलता है कि पुलिस एक्शन करने जा रही है, तो उसका भरपूर वो जवाब देते हैं। लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों खामोश हैं? क्या उनके पास वसाइल नहीं हैं? क्या वो हुकूमत की तरफ से कोई सुस्ती है या अफसरान की तरफ से सुस्ती है? बहरहाल ये एक सवाल निशान है। और लादी गैंग डीजी खां में और उन अजला में जो कबायली इलाके हैं, वहाँ जो है ना एक खौफ और दहशत की अलामत बनती जा रही है। अब जो मीडिया में आज जो कुछ शाया हुआ है, यकीन माने वो पढ़ के बड़ा रुंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी जो एक चैलेंज है, और इसने आम आदमी आवाम के अंदर भी एक खौफ पैदा कर दिया है। तो मैंने कहा वो दो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। तो अब जो मीडिया में ख़बर लगी है उसमें बताया गया है कि लादी गैंग का पुलिस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग, और उसने हमले की धमकी दे दी है, और उसने अवाम पुलिस गाड़ियों से दूर रहें, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ये उनका ये पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया में उन्होंने जो है ना कहा है कि हमारा जो है ना पुलिस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, और उन्होंने धमकी भी दी है हमले करने की। और उन्होंने अपने बलोचों को और कबायली अवाम को कहा है कि आप पुलिस जो है ना स्टेशन या पुलिस की जो है ना वो गाड़ियों के इर्द गिर्द ना रहें, वह उनके ऊपर भी हमले हो सकते हैं। अब ये जो कुछ छपा है, यकीनन ये हमारे लिए और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत जो है ना एक चैलेंज भी है, और आम आदमी इससे परेशान भी है। अब उस रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि लादी गैंग ने जो है लादी गैंग के डाकू का पुलिस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग, बलोच अवाम जो है ना से पुलिस की गाड़ियों से दूर रहने की अपील, किसी भी वक्त लादी गैंग का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अटैक करने की धमकी। ये धमकी जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, और उन्होंने जो है ना ये भी बताया है कि बीएमपी ने चौकी दर्रा करोकर को फ़ाल करने का फ़ैसला किया। इसके बाद जो बीएमपी है, मकामी जो है ना वो पुलिस है, कबायली जो इलाके हैं जो उनका इंतज़ाम इंसराम चलाती है, तो उसको जो उन्होंने जो अपनी चौकी को फ़ाल करने का भी फ़ैसला किया है। जबकि बीएमपी फ़ोर्स ने अपनी मुलाजमीन के दिफा के लिए सर जोड़ कर लाहेअमल बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक लादी गैंग के ख़तरनाक डाकू ने बीएमपी की तरफ से किसी किस्म का छापा मारने और उन्हें तंग करने की कोशिश करने पर दोबारा हमला करने का भी फ़ैसला किया है। इस तरह सोशल मीडिया पर लादी गैंग के अकाउंट में धमकी दी गई है कि वो जो है ना पुलिस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं और पुलिस को पर जो है ना वो हमला करेंगे। ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट। अब देखें, हमारी जो है ना पुलिस की नाअहली देखें, हमारे इदारों की अब बेबसी देखें कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं और उनसे उनके पैगाम जारी हैं। आप जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप उनके पैगामात को रोक सकते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करवा सकते हैं, ताकि आवाम तक तो ये खौफ हरास न फैले। हमें पता है कि हमारी फ़ोर्स मजबूत है, हमें पता है कि हमारा मुल्क जो है ना लादी गैंग जैसे कीड़े मकोड़ों उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आवाम के अंदर एक खौफ भी पैदा होता है और एक उनको इतनी जुर्रत होती है कि वो हमारे इदारों को चैलेंज करते हैं। तो हमारे इदारों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और उन्होंने जो धमकी आमेज पोस्ट शेयर की है उसमें उन्होंने अपील की है बलोच अवाम से कि अपनी जान की हिफाजत के लिए पुलिस गाड़ियों से दूर रहें, क्योंकि वो किसी वक्त ही पुलिस पर हमला करेंगे। इस पोस्ट के बाद इलाके में एक बार फिर खौफ और दहशत की फ़िज़ा बरकरार होने से अवाम और नास में परेशानी है। वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे, बीएमपी और पुलिस के जवान भी परेशान हैं।
یعنی جب ایسی اطلاعات آتی ہیں تو یقین مانیں کہ پولیس کے اندر تو جو ویپن ہیں یا جو ہتھیار ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس قسم کے ہیں، اور آج کل جو ڈاکوؤں کے پاس ویپن ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس قسم کے ہے۔ تو وہاں کی عوام کے اندر، وہاں کے مکینوں کے اندر، وہاں علاقے کے اندر پریشانی کا ہونا ایک فطری امر ہے۔ تو میری اس ویڈیو کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کے جو ہے نا جو پیغام ہے ان کو پروپیگیٹ کر رہا ہوں یا ان کو پھیلا رہا ہوں۔ میں اس پیغام کے ذریعے ان کو باور کرا رہا ہوں کہ ہماری ایجنسیاں نہ اتنی کمزور ہیں، نہ ان کو اتنا کمزور سمجھیں، اور میں عوام کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، خوف میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ کے ادارے جو ہے نا وہ طاقتور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اداروں کو بھی جگانا چاہتا ہوں، ہم اپنے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جاگیں۔ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا آئے روز ایسا کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، آئے روز ایسا کوئی کچھ کر دیتے ہیں جس سے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلتا ہے اور ان کو کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے سد باب کے جو ہے نا وہ کوششیں کرنی چاہیے اور ان ایسے واقعات کو روکنا چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے، اور ایسے ڈاکوؤں اور ایسے جو ہے نا جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خوشیاں بانٹیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اور دیکھیں زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہی کچھ لٹاتی ہے جو آپ اسے دیتے ہیں، لہذا اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے۔ والسلام۔